सम्मानीय साथियों, पहलगाम में मजहब पूछकर, नाम पूछकर निर्दोष पर्यटकों की हत्या करने वाली आतंकी घटना ने इंसानियत को शर्मसार किया है, मानवता को शर्मिंदा किया है। इस घटना से हर कोई न केवल दुखी है बल्कि आक्रोशित भी। डॉक्टर आराधना निखरा ने अपने इन शब्दों द्वारा भावांजलि प्रकट की है, सुनिए। चित्रगुप्त ने यमलोक में अपने लेखा जोखा को बार बार देखा। चित्रगुप्त ने यमलोक में अपने लेखा जोखा को बार बार देखा, अपने रजिस्टर को कई बार बिलोका, पर जब कुछ भी समझ नहीं आया तो यमदूत को बुलाया और गुस्से से गुर्राया। दूत पहलगाम से इसको क्यों ले आया, जिसने अभी जिंदगी के दिन ही कितने जिए हैं, जिसका जीवन अभी शेष था, नहीं जिसे कोई क्लेश था, न वृद्धावस्था न मरने की अवस्था। फिर भी तो उठा लाया, तुझे तरस ना आया? दूत बोला, यह विनय लेफ्टिनेंट था, पहलगाम में टूरिस्ट था, अभी विवाह के दिन ही हुए 4, फिर भी आतताइयों ने दिया मार। यह तो स्वयं देश का रक्षक था, फिर भी उनकी गन का ग्रास हुआ। दूत कहते कहते रो दिया, हुजूर मैंने नहीं कसूर किया, कसूरवार तो हैं इसे मारने वाले, कसूरवार तो हैं इसे मारने वाले, मजहब का नाम लेकर गोली दागने वाले। नाम मजहब का लेते हैं परंतु नियत दूसरी पाले। हिंदुस्तान में हिंदुओं को ही जान के पढ़ रहे लाले, हिंदुस्तान में हिंदुओं को ही जान के पढ़ रहे लाले। वे तो कलुष भरे काले कारनामे करके चल रहे, धर्म का नाम लेकर सबको ही चल रहे। वे धर्म ईमान इंसानियत कुछ भी नहीं पाले, वे धर्म ईमान इंसानियत कुछ भी नहीं पाले, खुदा से भी नहीं डरते। कत्लेआम करने वाले खुदा से भी नहीं डरते, कत्लेआम करने वाले। इंसानियत को शर्मसार तो उन पापियों ने किया, इंसानियत को शर्मसार तो उन पापियों ने किया। विनय के सीने को गोली से दाग दिया, नवविवाहिता हिमांशी को पति विहीन कर दिया, उसी के सामने उसका सुहाग छीन लिया। रोती से सकती रही बेचारी, रोती से सकती रही बेचारी, मजहब से मानवता हरी। जिसने कलमा नहीं पढ़ा क्या नहीं है जीने का अधिकारी? धुंधली भी ना पड़ी थी मेहंदी, धुंधली भी ना पड़ी थी मेहंदी, पर सुहाग सदा को सोया। धुंधली भी ना पड़ी थी मेहंदी पर सुहाग सदा को सोया। उस बेचारी की मर्म वेदना कहे, दया रहित यमदूत भी रोया। विनय बोला, जिन्होंने जिंदगी का अध्याय अभी शुरू ही तो किया, जिन्होंने जिंदगी का अध्याय अभी शुरू ही तो किया, उन्हें भी जान से बेदर्दियों ने जाने क्यों मार दिया। यह मजहब की लड़ाई नहीं, यह मजहब की लड़ाई नहीं, किसी घात का बड़ा मकसद है। पाक की नापाक हरकतें एक से एक बदतर हैं, पाक की नापाक हरकतें एक से एक बदतर हैं। कलमा ना पढ़ते देखकर दरिंदों ने बंदूक दाग दी। क्या हमारा खून इतना सस्ता हुआ? क्यों हमारे खून की भाग की? अब उनको उनकी भाषा में, अब उनको उनकी भाषा में जवाब देना अति जरूरी है। ईंट का जवाब पत्थर से देना अब हो गई मजबूरी है, ईंट का जवाब पत्थर से देना अब हो गई मजबूरी है। हमने अपने धर्म का कभी किसी का कत्ल करके कब प्रचार प्रसार किया, कब किसी मजहब का नाम लेकर मौत के घाट उतार दिया। सर्वे भवन्तु सुखना का सदा भाव रखा। हमने तो सर्वधर्म
सम्मान किया। हमारी भावना रही सदा उत्तम, पर लगता है अब जैसे को तैसा करना सर्वोत्तम। निरपराध विनय जो निर्जीव था, कह रहा था नवविवाहिता का पति, माता पिता का इकलौता पुत्र निष्क्रिय होकर पड़ा था। देखकर हृदय विदारक घटना दहल उठाता दिल सभी का। इंसान के रूप में भेड़ियों ने कितनों का ही कत्ल किया था। इंसान के रूप में भेड़ियों ने कितनों का ही कत्ल किया था। चित्रगुप्त इस विचित्र घटना से दुखित होकर मौन है। सोच रहा है विनय, नरसंहार का उत्तरदायी कौन है? नरसंहार का उत्तरदायी कौन है? वह जो भाईचारा और विश्व बंधुत्व की बात कहते आए हैं, वह जो भाईचारा और विश्व बंधुत्व की बात कहते आए हैं, या कि वे जिन्होंने शत्रु के मंसूबे इतने अधिक बढ़ाए हैं, वे हमारे ही देश में आकर हमें ही मारने आतुर बड़े हैं और हमारे आपसी सद्भाव को तोड़ने तत्पर खड़े हैं। अब इम्तिहान की हो चुकी है। अब इम्तिहान की हो चुकी है। अब हमारे सब्र की अति हो चुकी है। पहलगाम में हुए हमले में बेगुनाह भाई मारे गए। पहलगाम में हुए हमले में बेगुनाह भाई मारे गए। उनके खून की हर बूंद का हिसाब हमें चाहिए। पहलगाम में हुए हमले में बेगुनाह भाई मारे गए। उनके खून की हर बूंद का हिसाब हमें चाहिए। हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इन्हें पनाह देने वाले पाकिस्तान को, इन्हें पनाह देने वाले पाक को नेस्तनाबूद करना चाहिए। तभी और तभी होगी देशवासियों की श्रद्धांजलि। तभी और केवल तभी होगी देशवासियों की श्रद्धांजलि। यही होवे भाव सबके, यही हो भावांजलि। यही होवे भाव सबके, यही है